Welcome to YouTube channel Law and Communication Skills. Subscribe our channel, press bell icon for notification, like, comments and also share to others. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamu alaikum friend and viewers. I hope all are fine. This is Mubashir Iqbal Chauhan, Advocate High Court and Legal Lecturer. सीरीज ऑफ लीगल लेक्चर्स के अंदर हमारा आज का सब्जेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हमारा टॉपिक या क्वेश्चन गिफ्ट. व्हाट इज़ गिफ्ट, कौन कौन से एग्रीमेंट हैं, कौन कौन से ऐसे तोहफ़े हैं और किन किन को ऐसे तोहफे दिए जा सकते हैं जो गिफ्ट होंगे. जैसे आजकल बहुत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को देते हैं. क्या ये तोहफे हैं, क्या ये गिफ्ट हैं या नहीं है. इनके ऊपर बहुत ऐसे वाक़यात भी हैं. इनफैक्ट मुझे खुद भी कुछ वाक़यात सुनने को मिले. पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस रहा, एक्सपीरियंस लाइक मुझसे नहीं रहा, मुझे ऐसे वाक़यात सुनने को मिले. तो अगर कोई लड़का किसी लड़की को कुछ चीज़ देता है, लाइक मोबाइल देता है, या कोई लड़की किसी लड़के को जीन्स की पैंट गिफ्ट करती है, कोई शर्ट या कोई परफ्यूम, तो क्या ये गिफ्ट होंगे? अगर गिफ्ट होंगे तो कैसे, अगर नहीं तो कैसे नहीं. और इनके अलावा और कौन कौन से जो तोहफ़े हैं, जो तोहफे हैं, अगर कोई किसी को देता है, मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ, बहन भाई या और कोई यार दोस्त अजीज़ों कारब, तो कौन कौन सी दी गई चीज़ें तोहफे, तोहफ़ और गिफ्ट के अंदर फाल करेंगी और कौन कौन सी चीज़ें जो है वो गिफ्ट नहीं होंगी, वो इन्फ्लुएंस होती हैं, वो अंडर इन्फ्लुएंस के अंदर होंगी, वो कॉरिजन होंगी, वो मिस्टेक, मिसरिप्रेजेंटेशन होगी और कुछ भी हो सकती हैं, गिफ्ट नहीं होगी. तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है. तो लिहाजा एहतियात कीजिएगा गिफ्ट लेते हुए भी कि वो गिफ्ट वाकई ही गिफ्ट है या नहीं. इस लेक्चर को पूरा सुन लीजिएगा. स्पेशली वो लोग जो अपने कपल को गिफ्ट देते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, तो वो ज़रूर सुन लें कि बाद में उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होंगी. मैं दो एग्जाम्पल भी दूंगा. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल मैं बताता चलो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन करना ना भूलें, ताकि मेरे फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलते रहे. सेकेंडली, मैं अपने लेक्चर्स के जो नोट्स हैं उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा. साथ में मैं अपने कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा और अपने बाकी सोशल नेटवर्क्स, फेसबुक पेज, अपने इंस्टाग्राम के लिंक्स भी दे दूंगा, ताकि आपके लिए मजीद आसानी हो. जो मैं डिफरेंट पोस्ट करता रहता हूँ वीक के अंदर, चूँकि यूट्यूब के ऊपर तो सिर्फ वीडियोज़ आप डाउनलोड कर सकते हो, तो जो बाकी पोस्ट हैं, कंसर्न पोस्ट, रेलिवेंट केस, लॉ साइटेशन, तो वो मैं वहीं अपने फेसबुक पेज और जो इस तरह की मेरे सोशल नेटवर्क्स हैं वहीं पर मैं करता हूँ. तो आप उनको भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा. और अपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा. वहाँ पर मैं सैटरडे और संडे को 2-3 घंटों के लिए ज़रूर आता हूँ, क्योंकि वैसे आपका मेरे से कॉन्टैक्ट होना बहुत मुश्किल होता है. मैं बहुत कम रिप्लाई कर पाता हूँ, कॉल्स भी बहुत कम ले पाता हूँ. नेक्स्ट, मेरे लेक्चर्स की जो फीस है वो भी आप उसको ज़रूर पे किया करें. उसके अंदर जो रिलैक्सेशन है, जो नरमी है, जो कमी है, वो ये है कि अगर आपको मेरे लेक्चर से 50% भी फ़ायदा हुआ है तो फीस को ज़रूर पे करें. अगर 50% से भी कम फ़ायदा हुआ है तो बिल्कुल ना पे करें. आपके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है. फीस कुछ यूँ है कि कम से कम 10 रुपये आपने डोनेट करने मेरे एक लेक्चर की वजह, कम से कम 2 लोगों की आपने हेल्प करनी है. हेल्प आप मुस्कुरा कर मिल लें, किसी को सलाम कर लें, ये भी नफ़ है. थर्ड स्टेप मेरे लेक्चर की फीस का कि मेरे पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती दे. शुरू करते हैं हमारा लेक्चर्स. डिफाइन गिफ्ट एंड इट्स काइंड. गिफ्ट क्या है? हर वो प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल है चाहे वो इमूवेबल है, जब कोई एक शख्स विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट इंटरेस्ट, विदाउट बेनिफिट, विदाउट अनडू इन्फ्लुएंस, विदाउट कोरिजन, विदाउट मिस्टेक, विदाउट मिसरिप्रेजेंटेशन, विदाउट एनी अदर गेस्चर, फीचर्स और प्रेशर कोई चीज़ किसी को तोहफा करता है, किसी को देता है. फॉर एग्जाम्पल, ये एक बॉल पॉइंट है, मैं कहता हूँ कि ये मैं आपको तोहफे के तौर के ऊपर दे रहा हूँ, लेकिन इसके इवज में कुछ ना लूं, इसके इवज में कुछ ना लूं, कुछ भी मतलब कुछ भी, ना ही कोई मुस्कुराहट, ना ही अगर आप किसी को मोबाइल दे रहे हो तो जानू मुझे मुस्कुराकर एक दफ़ा हाँ बोल दो कि आपको पसंद आया, कुछ भी नहीं. इसकी इवज आप मुतालबा, मुआवजा कुछ नहीं कर सकते. मुस्कुराने की तो बात मैंने वैसे की, आप लोग जानते हो उसके इवज. तो हर वो चीज़ जो बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी हर्जाने के, बगैर किसी इंटरेस्ट के, बगैर किसी फ़ायदे के, बगैर किसी नफ़े के एक तरफ से दी जाती है और दूसरी तरफ से सिर्फ वसूल की जाती है, उसका ना कोई हर्जाना, ना मुआवजा, ना पैसे, ना रकम, ना उसके बाद कोई और चीज़, ना कोई और डिमांड, कोई भी डिमांड नहीं होगी, तो वो चीज़ गिफ्ट कहलाएगी. अगर उसके बदले अ सिंगल थिंग भी डिमांड के तौर के ऊपर ली गई, आज छोटी सी चीज़ भी उसके बदले में डिमांड पर ली गई, तो वो गिफ्ट नहीं होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. और ऐसे तमाम, वो गिफ्ट नहीं होगा फिर, और ऐसे तमाम जो गिफ्ट हैं वो रिवोक हो सकते हैं बाय द इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट. कोर्ट की मदाखलत के साथ उनको ख़त्म करवाया जा सकता है, वापस लिए जा सकते हैं या कुछ भी किया. तो हर वो चीज़
जिसके बदले में कुछ लिया ना जाए, सिर्फ वो दी जाए। अब ये बॉल पॉइंट है, मैं ये देता हूं, इसकी एवज में 10 रुपए 20 रुपए लेता नहीं हूं, सिर्फ तोहफे के तौर के ऊपर इसको मैं दे दूं तो ये गिफ्ट है। अगर इसकी एवज मैं ना सिर्फ रकम के थ्रू, अगर इसकी एवज ना सिर्फ मैं रकम के थ्रू बल्कि किसी और सेंस में भी प्रॉफिट लेता हूं, लाइक मैं कहता हूं कि ये बॉल पेन ले ले लेकिन मुझे एक लेटर लिख दे, मुझे एक एप्लीकेशन लिख दे, मेरा एक दावा लिख दे, मेरा एक सूट लिख दे, तो मतलब मैं अपना फायदा ले रहा हूं ना किसी ना किसी तरीके से। अब वो अगर मैं किसी और से लिखवाता तो वो भी बॉल पेन से लिखना था ना उसने। तो किसी भी सेंस में, किसी भी तरह से, जरूरी नहीं कि सिर्फ रकम ही ली जाए, उसके एवज मुआवजा ही लिया जाए, किसी और तरीके से भी अगर आप फायदा लेते हो, अपने आप को फायदा पहुंचाते हो अपनी जात को, तो वो गिफ्ट नहीं होगा। और ऐसा गिफ्ट जो है उसकी रेवोकेशन हो जाएगी, वो उसकी कैंसिलेशन हो जाएगी, उसकी लीगल कोई एंटिटी या लीगल कोई अहमियत नहीं रहेगी। तो याद रखिएगा, हर वो चीज जिसके इवज कुछ भी ले लिया जाए अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, ना सिर्फ अपने बल्कि अपने से जुड़े किसी और के लिए, मतलब मैं ये कहूं कि जी मैंने आपको बॉल पेन गिफ्ट दी है, फलां शख्स का एक छोटा सा काम कर दे, तो वो भी गिफ्ट नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सी चीजें हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती हैं जिनको हम गिफ्ट समझ के देते हैं, लेकिन वो गिफ्ट होते नहीं है, वो होते कुछ और है। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर आगे। रिलाय सेक्शन 122 एंड 123 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील विद द गिफ्ट। Definition of gift. Gift is a transfer of any movable or immovable property made voluntarily and without consideration by one person to another person is called gift. जब एक प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल है, मतलब गाड़ी है, बाइक है, मोबाइल है, कुछ भी है, या इमूवेबल है, जमीन है, घर है, प्लॉट है, ऑफिस है, कुछ भी है, एक शख्स से जब दूसरे शख्स को दी जाती है और उसके एवज कुछ लिया नहीं जाता, ना ही अपने फायदे के लिए, ना ही अपने से जुड़े किसी और शख्स के फायदे के लिए, किसी और कारोबार के फायदे के लिए, किसी और चीज के फायदे के लिए, इंटरेस्ट चाहे पैसे की सूरत में हो या किसी और बेनिफिट की सूरत में हो, कोई भी चीज ली ना जाए, सिर्फ दी जाए। एक शख्स जब देता है और दूसरा शख्स उसको जब कबूल करता है तो ये गिफ्ट है। यहां पर याद रखिएगा, दूसरे शख्स का कबूल करना भी जरूरी है, अगर वो कबूल नहीं करता तो वो गिफ्ट नहीं होगा। पार्टीज ऑफ गिफ्ट, देने वाली जो पार्टी है वो डोनर कहलाती है और लेने वाली पार्टी डोनी कहलाती है। जो पार्टी गिफ्ट दे रही है वो डोनर होगी, जो ले रही है वो डोनी होगी। इसेंशियल ऑफ वैलिड गिफ्ट, इसके इसेंशियल कौन कौन से हैं, मतलब कैसे इंग्रेडिएंट्स अगर वो गिफ्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो वो चीज तोहफा नहीं होगी, वो प्रेशर होगा, वो चोरी होगी, वो डकैती होगी, वो जोर जबरदस्ती एक्सटॉर्शन होगी, वो गिफ्ट नहीं होगा। नंबर ऑफ पार्टीज, एक तो नंबर ऑफ पार्टीज यानी कि दो पार्टीज का होना जरूरी है, एक डोनर और एक डोनी, एक देने वाला और एक लेने वाला। सब्जेक्ट मैटर, जैसे कि मैं पहले भी अपने लेक्चर के अंदर बता चुका कि हर वो चीज जो अपनी एग्जिस्टेंसी रखती हो, जो अपना मुकाम, अपनी हस्ती रखती हो, वो सब्जेक्ट मैटर कहलाती है। तो हर वो चीज सब्जेक्ट मैटर कहलाएगी। फॉर एग्जांपल ये बॉल पॉइंट है, इसको मैंने तोहफा करना, तो ये सब्जेक्ट मैटर है, यानी कि जिस चीज को मैं दे रहा हूं, जो चीज एक इंसान से दूसरे इंसान के पास जा रही है, जो चीज मुझे भी फायदा दे रही थी, चाहे वो फायदा खूबसूरती में दे रही थी, वो फायदा इंटरेस्ट में दे रही थी, पैसे की सूरत में, किसी और चीज में, तो अब वो फायदा किसी और को मिलेगा लेकिन उसके इवज में कुछ नहीं लूंगा, तो वो सब्जेक्ट मैटर होगा जो अपनी एग्जिस्टेंसी, अपनी वैल्यू, अपनी हस्ती रखती है। एग्जिस्टेंस ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का एग्जिस्ट करना जरूरी है। ये नहीं है कि ऐसे ही आप अपनी वाइफ को ले जाओ या अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाओ कि जितना भी एरिया ना लाहौर का सारे का सारा तुम्हारे नाम करवा दिया, तो वो प्रॉपर्टी का एग्जिस्ट करना और आपके नाम पर होना जरूरी है। ऐसे आप कह दो कि बहरिया टाउन के अंदर 5 प्लॉट पड़े, वो सारे के सारे तुम्हारे नाम पर जानू मानू, वो सारे के सारे आपके नाम पर जानू मैंने कर दिए, तो ऐसा नहीं होगा। प्रॉपर्टी का एग्जिस्ट करना, उसके रियल डॉक्यूमेंट्स का होना, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल है तो उसकी रजिस्ट्रेशन का होना, उसकी कॉपी का होना, उसकी डॉक्यूमेंटेशन का होना फिर भी जरूरी है। तो इमूवेबल के लिए प्रॉपर्टी का एग्जिस्ट करना जरूरी है। हवा के अंदर प्रॉपर्टी को आप सेल नहीं कर सकते कि चांद तुम्हारे नाम पर और सितारे तुम्हारे नाम पर, तो ये जनरली आजकल कपल करते हैं, ये चांद तुम्हारा, ये सितारे तुम्हारे, तो ये ऐसे प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि उस प्रॉपर्टी का रियल लाइफ के अंदर हमारी जमीन के ऊपर एग्जिस्ट करना और उसकी वजूद हस्ती का होना जरूरी है। नो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का अक्सर मैं बताता रहता हूं अपने लेक्चर्स के अंदर, मोस्टली जगह के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन यूज होता है कि इसके अंदर कोई फायदा नहीं लिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है, ये बॉल पेन है, मैं देता हूं, इसके बस 20 रुपए लेता हूं, तो मेरा 20 रुपए लेना, ये बॉल पेन मेरा सामने वाले को देना, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। किसी से पैसे मैं ले रहा हूं और किसी को ये बॉल पेन दे रहा हूं, तो ये लेना और देना, जो एक्सचेंज करने का जो अमल है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है। और गिफ्ट के अंदर एक्सचेंज का अमल नहीं होगा, सिर्फ दिया जाएगा, लिया कुछ नहीं जाएगा, लेना कुछ नहीं है, सिर्फ देना ही है। आपने अपनी तरफ से देना है, लेना कुछ नहीं है। तो अगर आपने ले लिया तो वो गिफ्ट नहीं रहेगा, अगर आपने सिर्फ दिया है और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, आपने लिया कुछ नहीं है, तो वो गिफ्ट होगा। तो लिहाजा गिफ्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगी। वॉलंटरली, गिफ्ट का वॉलंटरली होना जरूरी है। जैसे कि अक्सर एक कपल जाते हैं, वो कहते हैं कि जानू मुझे ये चीज ले दें, मुझे ये चीज ले दें, वो जो बेचारा जानू होता है वो भी कहता है कि ठीक है ले लें आप,
हस्बैंड जो होता है, अब आप इसको रॉन्ग ना ले जाए, हस्बैंड कहता है कि ठीक है आप ले ले, अब वो परफ्यूम भी ले रहा है, कपड़े भी लेकर दे रहा है, सब कुछ लेकर दे रहा है, अब वो बेचारा अंदर से राजी तो नहीं था, लेकिन वो सारी बातें अब उसको लेकर दे रहा है, अपनी वाइफ को तो गिफ्ट ही हुआ है ना, और तो कुछ नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पर है कोई नहीं ऐसा कोई जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व हो, तो राजी उसके अंदर से वो दिली तौर के ऊपर राजी नहीं है। तो लिहाजा ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां पर आप वॉलंटियरली राजी नहीं हो, अगला का दिल रखने के लिए, मान रखने के लिए उसके लिए कर रहे हो, उसको दे रहे हो, अगर उसने डिमांड कर ली आपसे खुद से कि मुझे ये चीज चाहिए, मुझे लेकर दो, तो आप उसको वो चीज दे रहे हो, तो वो भी गिफ्ट नहीं होंगे, वो भी अनडू इन्फ्लुएंस होंगे। अनडू इन्फ्लुएंस क्या होता है, इसके ऊपर मेरा डिटेल लेक्चर अपलोड हो चुका है, आप उसको लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाकर देख लीजिएगा। एक्सेप्टेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सेप्टेंस का होना जरूरी है, यानी कि जो चीज आप दे रहे हो सामने वाला उसको वसूल भी करे, उसको रिसीव भी करे, उसको ले भी। ये नहीं कि आपने दे दी और सामने वाले ने वसूल नहीं की, रिसीव नहीं की, एक्सेप्ट नहीं की, कबूल नहीं की, तो ये गिफ्ट नहीं होगा। गिफ्ट का ये एसेंशियली एलिमेंट है कि जिसको आप दे रहे हो उस चीज को रिसीव करे और वसूल भी करे खुश दिली के साथ। हाउ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज इफेक्टिव, जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाएगा वो इफेक्टिव कैसे बनेगी, इफेक्टिव कैसे होगी वो। In case of immovable property, in case of transfer of immovable property as a gift, the property will be transferred by the registered instrument which will be signed by the donor in the presence of at least 2 witness। अगर immovable property को आपने ट्रांसफर करना है, ऐसी प्रॉपर्टी जो घर है, जो ऑफिस है, जो शॉप है, जो प्लॉट है, कोई भी इस तरह की चीज जो जमीन से, अर्थ से जुड़ी हुई है या खुद जमीन है, ऐसी चीज को अगर आपने ट्रांसफर करना है तो कम से कम रजिस्ट्रेशन डीड के साथ 2 गवाहान का होना बहुत जरूरी है। अगर 2 गवाहान नहीं होंगे, मोस्टली इस तरह के केसेस मुझे खुद को भी कॉल्स भी आती हैं कि तो वो लोग भी सुन ले कि जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करेंगे इन सेंस ऑफ गिफ्ट, इन केस ऑफ गिफ्ट, तो 2 गवाहान का होना जरूरी है। एक और चीज देखते चले, मेरे पास एक केस आया था, हमने उस केस के अंदर जो आर्गुमेंटेशन दी थी और वहां पर ऑनरेबल हाई कोर्ट के रिमार्क्स थे कि 2 गवाहन एक पार्टी की तरफ से ना हो। मतलब ये नहीं कि अगर लड़का और लड़की एक दूसरे को, या हस्बैंड वाइफ हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हस्बैंड अपनी वाइफ को एक गिफ्ट दे रहा है, तोहफा दे रहा है, और दोनों गवाह हस्बैंड की तरफ से हैं, उसके दोनों भाई हैं, या दोनों गवाह बीवी की तरफ से उसके जो 2 भाई हैं, या कोई इस, तो गवाहान कॉमन होना जरूरी है। मतलब एक गवाह औरत की तरफ से और हस्बैंड की तरफ से, तो इस तरह के गवाहान हो, वन साइडेड गवाहान जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। इन केस ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, in case of transfer of movable property as a gift, the property will be transferred by the registered instrument, जो registered instrument होंगे, जैसे कि गाड़ी है तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसकी फाइल, उसकी कॉपी एक्सेट्रा, which will be signed by the donor or delivery of the property। डोनर जो प्रॉपर्टी देने वाला है उसके साइन होंगे उस एग्रीमेंट के ऊपर, उस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, और वो प्रॉपर्टी को डिलीवर करेगा। सच डिलीवरी इज मेड इन द सेम एज गुड एज सॉलिड। जैसे कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को ज्वेलरी दे देता है कि मैंने आपको तोहफा ले दी, कपड़े ले देता है या गाड़ी ले देता है, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टीज हैं जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज के लिए गवाहान का होना, अगर है गवाहान तो ये बहुत ही बेहतर है, ये उस एग्रीमेंट को बहुत मजबूत बनाएंगे। लेकिन अगर गवाहान नहीं है तो तब भी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो एक्सेप्टेबल होगी विदाउट द एविडेंस, विदाउट द विटनेस, विदाउट द प्रेजेंस ऑफ विटनेस की मौजूदगी के बगैर भी जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो एप्लीकेबल होगी एज ए गिफ्ट। रेवोकेशन ऑफ गिफ्ट, कहां पर गिफ्ट खत्म हो सकता है, गिफ्ट को खत्म किया जा सकता है। गिफ्ट अंडर इन्फ्लुएंस, जो अंडर इन्फ्लुएंस यानी कि उसका दिल नहीं है देने का, लेकिन वो मजबूरन, जानू मुझे ले दो ना, प्लीज मुझे ले दो ना, तो वो मजबूरन में लेकर दे रहा है, उसका दिल नहीं है, तो ऐसी सूरत में जो गिफ्ट है वो रिवोक हो सकता है। व्हेन गिफ्ट इज टेकन फ्रॉडुलेंटली, फ्रॉड के साथ, धोखाधड़ी के साथ जो गिफ्ट लिया गया हो, मतलब कि मोस्ट ऐसा होता है, अक्सर आपने इस तरह के केसेस भी सुने होंगे, औरतें इस तरह से शादी कर लेती हैं कि कोई अमीर खानदान, तो अक्सर ये एक दफा एक स्टोरी भी, मूवी भी आई थी, वो उसका हवाला ले ले, तो फ्रॉड के जरिए असल में वो है नहीं जो वो दिखाते हैं, तो इस दौरान में जब वो गिफ्ट लेते हैं तो वो भी रिवोक हो जाएगा, उसकी भी रिवोकेशन होगी। थिंग गिवन इज लॉस्ट ड्राइव, जो चीज देनी है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये गिफ्ट देना है फलां शख्स को और ये बाल पॉइंटी मेरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब हो जाती है, या जाया हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, गुम जाती है, चोरी हो जाती है, ये मेरे पास रहती ही नहीं है, तो इस दौरान भी अगर गिफ्ट का मैंने एग्रीमेंट किया हुआ तो उसकी रिवोकेशन हो जाएगी। The donor has received something in the exchange of gift, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि देने वाला गिफ्ट की सूरत में कुछ भी एक्सचेंज करता है, किसी भी तरीके से अपना फायदा ले ले, पैसे की सूरत में, किसी और इंटरेस्ट की सूरत में, किसी और बिजनेस की सूरत में, किसी और क्लाइंटेज की सूरत में, किसी भी और तरीके से अपना वो फायदा ले ले। जर्नली ये अक्सर आपने देखा होगा, वकील हैं, जजेस हैं, तो लोग इनके पास जाते हैं कि सर ये आपके लिए तोहफा है, परफ्यूम है,
अब उनको उनसे कोई गर्ज नहीं है, उनको उनके ओहदे से गर्ज होती है। उनको पता है कि एक वकील है किधर फंसे काम दे जाएगा, एक जज है कहीं सिफारिश कर देगा, फंसे होना हमारा फोन करवा के पुलिस वाला छुड़वा देगा। अगर वो पुलिस वाला है तो किसी पर्चे में से निकलवा देगा वो, तो उनको पता है कि हमारा कहीं ना कहीं हमें को फायदा दे जाएगा, हमें को बेनिफिट मिल जाएगा। तो दरअसल वो इस तरह से जब गिफ्ट देते हैं तो उसके एवज जब वो एक्सचेंज का एलिमेंट रखते हैं अपने अंदर, तो वो गिफ्ट नहीं रहता। याद रखिएगा, उसकी रेवोकेशन हो सकती है, चाहे कोई भी कर दे, वो एक समथिंग डिफरेंट, एक एग्जांपल दिया आपको मैंने, तो उसकी रेवोकेशन करवाई जा सकती है। वो गिफ्ट नहीं रहेगा जिसकी एवज में कोई भी अपना फायदा लेने का या तो सोचा हो या ले लिया हो या लिया जाए बाद में। करीबुल वक्त या बैदुल वक्त जो है वो कोई फायदा लिया जाए, फायदा लेने का सोचा जाए, तो वो गिफ्ट नहीं होगा। व्हेन द डोनी इज डेड, जो लेने वाला है वही मर जाए, लेने वाला या देने वाला, डोनर या डोनी, दोनों में से अगर कोई भी मर जाए गिफ्ट एग्जीक्यूट होने से पहले तो भी। व्हेन द गिफ्ट इज मेड बाय हस्बैंड टू हिज वाइफ और बाय वाइफ और हिज हस्बैंड, अगर गिफ्ट हस्बैंड से वाइफ की तरफ और वाइफ से हस्बैंड की तरफ बना तब भी वो रिवोक हो सकता है इन सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। डिफरेंस बिटवीन मुस्लिम लॉ एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। As to property, there is some procedure of movable property and movable property in both Muslim जो movable property है मुस्लिम लॉ और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर तकरीबन सेम है। इसके अंदर कोई इतना डिफरेंस नहीं है, डिफरेंशिएट इसके अंदर नहीं है कि इसके अंदर ऑलमोस्ट सेम है। कुछ ऐसे एलिमेंट्स अनासर हैं जिनके अंदर कुछ कमी कोताही है, बट ऑलमोस्ट ये सभी सेम है। एज टू इमूवेबल, जो इमूवेबल है वो भी मुस्लिम लॉ और जो ट्रांसफर प्रॉपर्टी जो हमारा जनरल लॉ है यहाँ पर वो भी ऑलमोस्ट सेम है। एज टू डिलीवरी, मुस्लिम लॉ के अंदर, अंडर इस्लामिक लॉ के अंदर जो प्रॉपर्टी है इसका डिलीवर होना जरूरी है, नेसेसरी है, बट इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर प्रॉपर्टी का डिलीवर होना जरूरी नहीं है। एज टू रियल स्टेटमेंट, अंडर इस्लामिक लॉ द प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड बाय द रियल ऑरल स्टेटमेंट। रियल होगी, हकीकी होगी, मतलब बाप की बिहाफ के ऊपर बेटा नहीं करेगा, बेटे की बिहाफ के ऊपर बाप नहीं करेगा, मां की बिहाफ के ऊपर बेटी नहीं करेगी। जो देने वाला है उसी ही की स्टेटमेंट होगी और वही बोलेगा एक चीज मेरी है, मेरी मलकियत में है और मैं इसको ट्रांसफर कर रहा हूं। और ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर भी जो ट्रांसफर है वो भी ओरल होगी, ये भी ऑलमोस्ट सेम है। एज टू गिफ्ट इन फ्यूचर, अंडर इस्लामिक लॉ गिफ्ट ऑफ फ्यूचर कैन बी मेड, मतलब मुस्तकबिल के अंदर गिफ्ट को बनाया जा सकता है कि मैं आज से 5 साल 10 साल बाद आपको ये तोहफा दूंगा। अक्सर इस तरह से हमारे घरों के अंदर होता है कि हम अपने बच्चे को ये लालच देते हैं कि अगर आपने मैट्रिक के अंदर अच्छे नंबर लिए या इंटर ग्रेजुएशन के अंदर लिए तो हम आपको ये चीज़ गिफ्ट लेकर देंगे, तो वो वेरी टाइमली 2 4 5 साल के बाद उसने एग्जीक्यूशन होना है। बट इन ट्रांसफर प्रॉपर्टी जो गिफ्ट है वो इन फ्यूचर कैन नॉट बी मेड, फ्यूचर में नहीं बनाया जा सकता, आपने इमीडिएटली बनाना है, फिल फोर्ड बनाना है और आपने उसको एग्जीक्यूट करवाना है। नेक्स्ट हेडिंग है जी प्रीक्लूड रिमार्क्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मजीद फर्दर इन वीडियोस को अपने तमाम सोशल सर्कल्स के अंदर शेयर जरूर किया करें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।